अब अमेरिका सिर्फ आपका पासपोर्ट नहीं, आपका इंस्टाग्राम भी देखेगा। वीजा लेना है तो 2025 से पहले ये 3 रूल्स याद रखो। नया सोशल मीडिया चेक, 21,000 रुपए एक्स्ट्रा फी और इंटरव्यू की छुट्टी खत्म। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अदरवाइज एम्बेसी से रिजेक्शन आपके घर पर आ सकता है। इस वीडियो में ना बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाली हूँ कि जिन 3 रूल्स के बारे में मैंने आपको मेंशन किया है, यहाँ पर बताया है, वो क्या है, कब लागू होंगे और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले और सबसे अजीब से रूल की। रूल ये है कि अगर आप एम या फिर जे वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट या फिर एक्सचेंज विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक रखना होगा। जी हाँ, अब आपको पिछले 5 साल के सारे यूजर नेम्स अपने वीज़ा एप्लीकेशन में देने होंगे और आपकी प्रोफाइल्स कॉन्सुलर ऑफिसर के लिए विजिबल होनी चाहिए। मतलब अब वो आपके जो पोस्ट हैं, आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं और आप किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर कोई कंटेंट ऐसा निकला जो अमेरिका विरोधी है, हिंसात्मक है या फिर एक्सट्रीमिस्ट टाइप का लगता है, तो आपकी एप्लीकेशन पर रेड फ्लैग लग सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई अकाउंट डिलीट या फिर डीएक्टिवेट मत करिएगा, अदरवाइज आप पर जो डाउट है ना वो बढ़ सकता है। यूजर नेम आपको कंसिस्टेंट रखना है ताकि प्रोसेस बहुत स्मूथ रहे। तो भाई अगर आपको यूएस का स्टूडेंट वीजा चाहिए तो अपना डिजिटल पास्ट साफ रखिए और प्रोफाइल पब्लिक रखिए। अब बात करते हैं दूसरे झटके की, दूसरे नियम की। दूसरा नियम ये कहता है कि 1 अक्टूबर 2025 से आपको वीजा के साथ एक एक्स्ट्रा $250 यानी कि लगभग लगभग 21,500 की वीजा इंटीग्रिटी फीस भी देनी होगी। अब किसे देना है ये पैसा? अब देखिए, स्टूडेंट वीजा वाले लोगों को देना होगा, यानी कि जो F1 या F2 वीजा ले रहे हैं। इसके अलावा जो J1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सचेंज विजिटर वीजा है, और जो H1B वर्कर्स हैं और जो उनके परिवार वाले हैं, या फिर जो टूरिस्ट वीजा वाले हैं यानी कि B1 B2, उन सभी लोगों को ये एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। और ये पैसा बाकी सारी फीस से ऊपर है, मतलब MRV फीस, फ्रॉड प्रिवेंशन फीस, सब कुछ अलग। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए वीजा का टोटल खर्चा होगा $425 से $475 तक। हालांकि यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने वीजा रूल्स को फॉलो किया, वक्त पर आप लौट गए या फिर लीगल रेजिडेंट बने, तो आपका कुछ पैसा वापस भी हो सकता है। पर अभी तक एग्जैक्ट जो प्रोसेस है ना वो क्लियर नहीं किया गया है। तो भाई अब यूएस वीजा लेने से पहले ना थोड़ा एक्स्ट्रा बजट आपको रेडी रखना है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे टाइम कंज्यूमिंग अपडेट के बारे में। अब देखिए, अब से ना ज्यादातर लोगों को फिर से इन पर्सन इंटरव्यू देना पड़ेगा, भले ही वो वीजा रिन्यूअल ही क्यों ना कर रहे हो। 2 सितंबर 2025 से इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम में कटौती हो जाएगी। छूट सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगी, जैसे डिप्लोमेट्स या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनको इंटरव्यू से छूट मिलेगी। लेकिन बाकी लोगों को वेवर तभी मिलेगा जब रिन्यूअल अपने देश से किया जाए। इसके अलावा कोई पास्ट वीजा अगर रिफ्यूजल आपका नहीं है तो भी आपको छूट मिल सकती है और एप्लीकेंट पूरी तरह से एलिजिबल हो। लेकिन फिर भी कॉन्सुलर ऑफिसर किसी को भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, वो भी बिना वजह बताए। मतलब अब एम्बेसी जाने का चांस ऑलमोस्ट पक्का है, छोटी छोटी चीजें भी दिक्कत बन सकती है। अब सवाल ये है कि भाई भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए इन सारी चीजों का, इन 3 नए नियमों का मतलब क्या है और इससे आप क्या सीख क्या सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफाइल को साफ रखना है, स्पेशली सोशल मीडिया वीजा के जो आपका सोशल मीडिया है उसको आपको साफ रखना है। इसके अलावा वीजा के लिए ज्यादा खर्चा और बजट जो है आपको रेडी रखना है। इंटरव्यू के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रहना है। डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट आपके पास सारे होने चाहिए और टाइम पर आपको एम्बेसी पहुंचना होगा। अब देखिए, ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी हर दिन टाइट हो रही है और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। तो अगर आप 2025 में यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज डिले, रिफ्यूजल और कंफ्यूजन तीनों पक्का है। तो भाई ये थे 3 नए और 3 जरूरी यूएस वीजा रूल्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, मददगार लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
इसके अलावा आप मुझे ये भी कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आप किस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।